Hi, this is Vivek Oberoi and you're watching IndiaGlitz.com. मलिका की भाषा में एक नंबर का बदमाश लफंगा है लकी। हर खूबसूरत लड़की को देखता है, आपकी तरह खूबसूरत लड़कियों को देखकर ऊपर से नीचे यूं चेकआउट करता है और चेकआउट करने के बाद बिल्कुल चेप हो जाता है। चेप होने का मतलब समझती हैं आप? पीछे पीछे चढ़ जाता है, लग जाता है लाइन से कि ये लड़की लाइन देगी, स्माइल देगी तो कहाँ मैं घुसूं और इसकी सेटिंग कर लूं। लड़कियों के सामने बड़ा भूला भूला मुंह लेके, बड़ा भूला चेहरा लेके लड़कियों के सामने जाके बोलता है, हेलो डियर, माई सेल्फ लोकेश, फ्रेंड्स कॉल मी लक्की, आपका नंबर क्या है मैडम? मतलब उस तरह का लड़का है, थोड़ा सा नॉटी किस्म का। मैंने फिल्म को इसीलिए साइन किया क्योंकि संजय खंडूरी की पहली पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पहली पिक्चर छोड़ी थी और मुझे बाद में इसका एहसास हुआ कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे करनी चाहिए थी। तो मैंने फ़ोन उठा के उनको कंग्रेचुलेट किया और मैंने कहा कि लाइफ में आगे कभी कोई स्क्रिप्ट होगी तो हमें ज़रूर फ़ोन करना। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया और पढ़ी हमने स्क्रिप्ट और इतनी अच्छी लगी। और मज़ा इस बात का है कि एक इस तरह का किरदार मैंने लाइफ में प्ले नहीं किया है। दिल्ली का धाकड़ छोरा, नॉटी सा, एंटरटेनिंग सा, बदमाश सा, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे दिल है, अच्छा दिल है, अच्छे विचार हैं। कहीं ना कहीं बदमाशी के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। तो इस टाइप का लड़का जो असल में हीरो नहीं है, कोई भी हीरो वाली क्वालिटीज़ नहीं है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो शायद उसके अंदर एक ऐसी लाइफ ऑल्टरिंग रात, जो ये फिल्म है, जो 1-2 अक्टूबर की रात है, इस एक रात में कहीं वो नॉन हीरो से हीरो बन सकता है, ऐसी कोई बात है उसमें। नहीं यार, क्योंकि पूरी जो यूथ है वो बहुत कूल है, बिंदास है। और बिंदास यूथ का बिंदास फंडा ये है कि जो हम बातें करते हैं, जो हम नॉर्मल भाषा होती है वैसे होना चाहिए। तो हालांकि इस फिल्म में गाल गलोच नहीं है, हालांकि इस फिल्म में कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई अश्लील चीज़ें या बहुत ज़्यादा सेक्स या ये सब चीज़ें हैं नहीं, बट एक बिंदास एटीट्यूड है। और वो एटीट्यूड टाइटल से निकल के आता है, उभर के आता है कि आप चले थे लकी, जो महाशय हैं, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, लकी महाशय चले थे मलिका शेरावत को देख के कि इनके पीछे मैं सेटिंग कर लूँगा आज और फिर मे बी आई विल गेट लकी। और वहाँ से उनको किस तरह KLPD मिलती है और लाइफ कैसे बदल जाती है, मतलब डोमिनो इफेक्ट कैसे शुरू हो जाता है कि एक पागल रात में क्या क्या हो जाता है उनके साथ। KLPD आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि पूरे देश को इस वक्त KLPD मिल रही है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आप देख लीजिए, केरोसिन, LPG, पेट्रोल, डीजल, KLPD। इस फिल्म के लिए पूरा लफंगापना सीखना पड़ा मुझे। तो उसके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया और DU के बहुत सारे बदमाश लड़के हैं जो अपने अच्छे दोस्त हैं, खास यार हैं, मित्र हैं, उनके साथ बैठकर बहुत सीखा, समझा कि भाई लड़कियों को क्या बोला जाता है, किस तरह से लड़कों के साथ लड़कियां बिहेव करती हैं, किस तरह से लड़कियों के साथ लड़के बिहेव करते हैं। और दिल्ली के बोलने का तरीका, दिल्ली की जो स्टाइल है, लड़कों की यूथ की जो स्टाइल है, वो पूरा छापना पड़ा, वो पूरा समझना पड़ा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि हर फिल्म अलग है और KLPD जो है वो बहुत रियल टिपिकल दिल्ली है। तो उसमें जैसे जाटों की जाट के स्टाइल की भाषा है, पंजाबियों की पंजाबी की स्टाइल की भाषा है, सिखों की स्टाइल के एटीट्यूड हैं। तो वो सारी जो एलिमेंट्स से जो दिल्ली बनता है, जिन खूबसूरत रंगीन एलिमेंट्स से दिल्ली बनता है, और दिल्ली रात की दिल्ली और दिन की दिल्ली बहुत अलग होती है। तो ये दिल्ली की रात है। मेरी वाइफ बहुत बिंदास है और एक चीज़ उन्हें पता है कि ये जो लड़का है ये उनका इतना दीवाना है और उनके पीछे इतना पागल है, अपनी वाइफ के पीछे इतना पागल है कि वो दुनिया की कोई भी जन्नत से हूर निकल आए तो भी वो मेरी बीवी के सामने कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए तो मेरी बीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। तो इस चीज़ का उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात ये है कि मलिका और मेरी वाइफ बाद में फ्रेंड्स भी बन गई, बहुत अच्छी दोस्त बन गई। हालांकि मुझे याद है कि जब ये शूटिंग कर रहे थे हम, ये पोस्टर शूट और ये जो अपीयरेंस करना था इवेंट के लिए, तो मलिका ने फ़ोन उठा कर मेरी बीवी को फ़ोन किया और मेरी वाइफ से पूछा कि प्रियंका, आप ऐसा ऐसा जो ये करना चाह रहे हैं शूट, आर यू ओके, आप परमिशन देती हैं? आप परमिशन देंगी तो ही करूँगी मैं। सुपर गर्ल यार, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करते हुए और बहुत मस्ती की हमने शूट के दौरान, बहुत टाइम पास किया और बहुत चिल्ड आउट थी मलिका। और एज एन एक्टर मुझे लग रहा है कि ये एक फिल्म की थी उन्होंने, प्यार के साइड इफेक्ट्स, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे लग रहा है कि ये रोल बिल्कुल उसी तरह का रोल है। सबसे ज़्यादा ट्रबलसम सेट पे मैं था। मैंने मलिका को बहुत तंग किया।
जैसे लोगों को पता नहीं है कि मलिका वैसे बनती तो बड़ी कड़क हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन हैं असल में बहुत बड़ी डरपोक, अव्वल नंबर की फट्टू है मलिका। और उनको जितना भूतों से और प्रेतों से डर लगता है, इट्स सो फनी, आई कांट टेल यू। मतलब दिल्ली में जहाँ भी हम शूटिंग करते थे, मैं बदमाशी शुरू कर देता था। ये पेड़ देख रही हैं आप, ये पेड़ में कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, शुरू हो जाता था और कहानियाँ शुरू कर देता था, रात की ईवल कहानियाँ, या उसके पीछे खड़े रह के इतना ही करता था तो शुरू हो जाती, ओ गॉड विवेक स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। ऐसा है। अब धाकड़ पिक्चर है 5 अक्टूबर को, खूब मजे लूटेंगे, आ जाओ देखने पिक्चर KLPD है।